आज सुबह ही निकली थी घर से, पर अभी पता चला कि ऑफिस भी नहीं पहुंची। सर हमें तो लगा था कि घर पर ही होगी। हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ गई। सुबह तक वेट कीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर वो। ऐसे बच्चों जैसी हरकत वो कभी नहीं करेगी। कहाँ काम करती है? ओपन स्टार कॉस्मेटिक्स में सीए। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वरना हमें पता होता। वो हमसे कुछ नहीं छुपाते। हम दोनों की देखभाल और उसका अपना काम, बस इसी में बिजी रहती। इतनी देर तक वो आज तक कभी नहीं रुकी बात। कम से कम हमें बिना बताए तो कभी नहीं। तो कहे कुछ। देखिए गोखले साहब, मैं भी डिपार्टमेंट से हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो इतना तो जरूर जानता हूँ कि शुरू का टाइम लापता लोगों को ढूंढने के लिए कितना जरूरी होता है। अब प्लीज आप मेरी बेटी को ढूंढिए। उसने इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं लिया। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कमलेश जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म करता हूँ, और अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो हमें बताइए। पाटिल, कंट्रोल रूम को फोन करो और एक टीम से पूरा एरिया सर्च करो। आप लोग घर जाइए। पाटिल, वो ममता सुतार मिसिंग केस को हाई प्रायोरिटी पे रखो। कमलेश जी एक्स कॉप है, सीनियर जूनियर मिला के कम से कम 10 कॉल आए होंगे मुझे रात में। सर मैंने ऑलरेडी पता किया, ममता का फोन संतोष नगर के पास ही स्विच ऑफ हो। संतोष नगर वही एरिया जहाँ वो रहती है? जी सर, डिटेल कॉल रिकॉर्ड में मंगाया। उसके घर से लेकर ऑफिस तक का रूट चेक करो। रास्ते में कई सीसीटीवी होंगे, सबको खंगालो। मुझे उसकी कल की हर एक मूवमेंट की रिपोर्ट चाहिए। सर हेलो, हाँ रवि, तुम्हारी ममता मैम से बात हुई है? नहीं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। सर ममता के घर से बोरीवली स्टेशन के बीच 3 सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस मिले। ये देखिए, इन तीनों फुटेजेस में वो बोरीवली स्टेशन की तरफ जाते हुए नजर आई, लेकिन सर उसके स्टेशन एंटर में उतरते हुए भी नजर नहीं। मतलब बीच में कहीं गायब? जी सर। ऐसे कैसे गायब हो गए? बोरीवली और बैंड्रा के बस स्टॉप और ऑटो स्टैंड सब जगह पता करो वो बोरीवली से बैंड्रा कैसे गई थी, बस ऑटो या कैब? जी सर, मैं टीम्स लगाता हूँ। शुरुआत उसके ऑफिस से करते हैं। ममता घर से ऑफिस के लिए निकली लेकिन यहाँ नहीं पहुंची, क्यों? कुछ हुआ था क्या यहाँ पे उसके साथ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मुझे पिछले 1 महीने के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी बिल्कुल। कोई वर्क प्रेशर? थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर तो हर ऑफिस में होता है। ममता बहुत अच्छी लड़की है सर, प्लीज ढूंढिए उसे। मेरे ऑफिस में जितना भी फाइनेंस का काम है सब वही संभालती है। कितने सालों से काम कर रही थी वो? 4 साल। नाम क्या है तुम्हारा? चंदन मात्रे। यहाँ क्या करते हो? ऑफिस बॉय हो सर। अगर कुछ जानते हो ना तो बेझिझक बताओ। डर क्यों रहे हो? क्या हुआ, कुछ जानते हो तुम? कुछ बताना चाहते हो? सर वो 3 दिन पहले उनका बड़े साहब से झगड़ा हुआ था। पूरे 1 करोड़ का डिफरेंस है फाइनल अमाउंट में। कहाँ है मेरे पैसे? सब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब। मुझे नहीं पता, ये सुनने के लिए नहीं बुलाया तुमको मैंने। तुम्हारा सिग्नेचर है हर एक पेपर पे। कहाँ है मेरे पैसे? आप सब मैं अकाउंट चेक करती हूँ, मुझे 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। 3 दिन में मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। सर 3 दिन में इतने अकाउंट्स में कैसे देख? मुझे नहीं पता। 3 दिन में मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर 3 दिन में मेरा पैसा वापस नहीं मिला ना तो याद रख। आओ आओ, इसको गायब करा दिया। हाँ, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता कहाँ है वो। कंपनी अकाउंट में फ्रॉड करके 1 करोड़ का भागी है। आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है उसकी। जब हमने तुझे ऑफिस में पूछा था तब क्यों नहीं बताया? सर आप लोग सामने से आए तो मैं डर गया था, सोचने का वक्त नहीं मिला। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है उसके साथ कुछ करने की सर। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी वजह होती है किसी को गायब कराने के लिए। सर इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ किया है तो साबित कीजिए, चढ़ा दीजिए फांसी मुझे।
ममता, ममता, मेरे बच्चे। कमलप्रीत, कमलप्रीत। क्या हुआ आपको? आराम से सांस लीजिए। डॉक्टर साहब, क्या कंडीशन है उनकी? 2D इको टेस्ट के मुताबिक 90% ब्लॉकेज है, अर्जेंट ऑपरेट करना पड़ेगा। आंटी, आंटी संभालिए अपने आप, हम लोग हैं ना साथ में। रिलैक्स, ठीक हो जाएंगे अंकल। डॉक्टर साहब आप प्रोसीजर स्टार्ट करिए। सर पता चला है कि ममता पिछले हफ्ते चंडीगढ़ गई थी। कंपनी के काम से? नहीं सर, पर्सनल। दरअसल सुतार फैमिली की दिल्ली एनसीआर में जमीन है, जिस पर ममता और उसके मामा नागेंद्र के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। नागेंद्र जो चंडीगढ़ में रहता है वो उस जमीन को औने पौने वहां पे बेच देना चाहता है, पर इसके लिए ममता तैयार नहीं। बुलाओ उस नागेंद्र को। सर ममता का ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? यही जानने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था ना आप लोगों का? हाँ नहीं, अभी भी है। पिछले हफ्ते आई थी वो, समझाया उसे पर मानी नहीं। कुछ तो काफी बड़ा झगड़ा हुआ होगा। अब यहाँ के लिए झगड़ा कह सकते, हमारे यहाँ तो बात ही वैसे करते हैं। मैंने भी बस उसे समझाया ही था, पर अभी वो नादान बच्ची है, दुनिया देखी नहीं है उसने। मामा जी, ये चिल्लर के भाव तो मैं अपना प्लॉट नहीं बेचूंगी। मार्केट में क्या रेट चल रहा है मुझे अच्छे से पता है, और अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप अपना हिस्सा बेच दो। अरे पूरी जमीन के लिए खरीदार मिल रहा है, अद्दे के लिए मिलता तो तेरे से बात करने की नौबत ही नहीं आती। और कमलप्रीत कहाँ है? वो क्यों नहीं आती बात करने? तू बच्ची है अभी, कुछ नहीं समझती। बच्ची नहीं हूँ, सीए हूँ मैं मामा जी, और मम्मी ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। आप भूलिए मत कि अब मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ, और जब तक मुझे कोई अच्छी डील नहीं मिल जाती मैं साइन नहीं करूंगी। और हाँ, मैं वापस जा रही हूँ, यही बताने आई थी। वो कब चली आई पता भी नहीं लगा। वो जैसी भी है तो मेरी बहन की बेटी ही ना, और मेरी भी बेटी जैसी है। प्लीज ढूंढिए उसे। वही कर रहे हैं। सर ममता का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसे 2 नंबर से मिस्ड कॉल आए थे। पहला उसके ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से, लेकिन ये उनके रिसेप्शन एरिया का लैंडलाइन नंबर नहीं है, बल्कि एक दूसरा लैंडलाइन नंबर है जो किसी भी सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर नहीं होता। पता नहीं सर, शायद ममता मैडम से किसी ने अपडेट लेने के लिए कॉल किया हो। लेकिन सर आप जो टाइम बता रहे हैं 8:10 का, ऑफिस में तो 8:30 से पहले कोई आता ही नहीं है। क्या ऑफिस में सबसे पहले कौन आता है? सर उस दिन मुझे नहीं मालूम मेरे से पहले कोई आया था यार। वैसे ऑफिस की चाबी तो मेरे पास ही होती है, अब किसी के पास डुप्लीकेट होगी तो आइडिया नहीं। बिना हमारी परमिशन के तुम शहर के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है सर। समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। ममता को आखिरी बार बोरीवली स्टेशन के पास देखा गया था, और उसके बाद चलते चलते वो कहाँ गायब हो गया। दूसरा कॉल कहाँ से आया था? सर ओडिशा के एक नंबर से आया, लेकिन वो नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा। ममता के गायब होने से पहले उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया, कॉलर ट्रेस नहीं हो पा रहा। कौन हो सकता है? ममता, आई कैन अंडरस्टैंड, तुमने जो किया सो क्या यार। तुम्हारे लिए 1 करोड़ तो क्या मैं 10 करोड़ भी नहीं छोड़ कर सकता। बट यू नो ऑफिस स्टाफ के सामने थोड़ा करना पड़ता है, अकेला नहीं हूं ना, पार्टनर भी है ना, तो थोड़ा। सर छोड़िए सर, मुझे दर्द हो रहा है सर। आई एम सॉरी, सॉरी। तो शादी कर, पोजीशन भी दूंगा और जिंदगी भर ऐश करोगे तुम, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। सर छोड़िए सर, अब शादीशुदा है, अब कहीं बच्चा, अभी क्या बोल रहे हैं?
क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं शादीशुदा हूं? तो क्या हुआ? तुम क्या करती हो? तुमको क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है? सब पता है मुझे। इतनी कम उम्र में मेरे पार्टनर ने तुमको सीए बनाया, उसके साथ तो जरूर तुम सोए। सुना है कि ममता यहाँ जा ढाबे के पीछे 101 पे। आइए, आप बैठिए, मैं 10 मिनट में जाके गर्मा गर्म खिचड़ी बना के लाती हूँ, फिर आप खा के अपने कमरे में जाके आराम कर लें। हेलो, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और पापा से कहना अपना ख्याल रखे। ममता तू कहाँ है, बता ना, तू कहाँ चली गई है बेटा? मम्मी मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। कहाँ है बेटा बता, मैं आता हूँ लेने तुझे। बता बेटा कहाँ है तू? हेलो ममता, ममता। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पापा की बात का जवाब ना दूं? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहाँ है ममता? सब आराम से टेंशन मत लीजिए प्लीज। क्या बोला उसने? मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ? हाँ सर। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से गई? फिर तो कोई केस ही नहीं बनता। हमने आपसे पहले ही कहा था कमलेश, इस उम्र में अक्सर ऐसा होता रहता। नहीं, फोन उसने जरूर किया था, लेकिन जो कुछ बोला वो अपनी मर्जी से नहीं बोला। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या वो डरी हुई साउंड कर रही थी? नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो मेरे सवाल का जवाब ना दे। हो सकता है किसी ने उससे जबरदस्ती बुलवाया। मुझे शक है कि वो कहीं फंसी। कमलेश जी, शक के मर्ज की कोई दवा नहीं। सर नंबर ट्रेस हो गया, नया नंबर चंडीगढ़ में एक्टिव है। चंडीगढ़ में एक्टिव है? कमलेश जी, ममता बालिग है, अपनी मर्जी से कहीं गई, और आप तो अच्छे से जानते हैं कि ऐसे में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। गोखले साहब, मैं जानता हूँ, अपने पुलिस की सर्विस के दौरान मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें पुलिस को गुमराह करने के लिए बहुत से फेक कॉल्स किए गए। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ममता सही सलामत है या नहीं। उसके बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, ना एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की हैसियत से और ना ही एक मजबूर बाप की हैसियत से। सर काफी धक्का लगा, उम्मीद नहीं की होगी कि उनकी बेटी ऐसा करेगी। पाटिल, एक काम करो, चंडीगढ़ पुलिस से कांटेक्ट करो, देखो क्या पता चलता है। लेकिन सर, ओके सर। आंटी जी, मैं अपने घर आया हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कल अंकल जी को चेकअप के लिए ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। जी। ये सब क्या कर रही है?
वो वापस ना आए तो ही ठीक है। अच्छा हो उसने ये सब यहाँ नहीं किया। छी! नहीं, ये सच नहीं है, ये फोटो सच नहीं है। मेरी ममता ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। समझ में नहीं आ रहा या तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है? हमारी बेटी प्रोस्टिट्यूट बन गई है, मुझे तो सोच कर भी घिन आती है। गलत सोच रही हो तुम, आप सब गलत सोच रहे हैं। ढूंढ के लाइए उसे, ममता ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अजीब बात है पटेल, कोई कम पढ़ी लिखी ना समझ लड़की होती तो मैं समझ भी सकता, लेकिन ये। जी सर, समझ के बाद एक सीए होने के बावजूद ममता ऐसा काम क्यों कर रही है? जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं पाटिल। चंडीगढ़ निकलने की तैयारी करो। देखे तो ये जगह आखिर है कहाँ, और ये फोटोग्राफ जिस नंबर से इंद्रजीत को आया था उसे ट्रैक करो। सर यही ढाबा है, आसपास पूछताछ करो। इसे देखा? ये सब उधर जी। उधर? पाटिल। अरे साहब, ये तो ममता है। अभी उसे एक ड्राइवर लेके गया, मोटा पैसा दिया था उसने। कौन सा ड्राइवर? ममता कहाँ है बेटा तू? यस माय डैशिंग पापा, आप मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये लीजिए पानी पीछे। ममता, 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 बच्चे, ममता, ममता। साहब वो ममता तो वेंकट के साथ चली गई। कौन वेंकट? वो आंध्रा का ट्रक ड्राइवर है साहब। ये वेंकट का नंबर एड्रेस सब कुछ चाहिए हमें। नंबर और एड्रेस हम लोग नहीं रखते साहब, क्या है ना, हमारा पूरा धंधा कैश पे चलता है ना, कस्टमर से हम लोग पहले कैश ले लेते ना, इसलिए एड्रेस सब नहीं रखते हम लोग। ममता के बारे में और कुछ बता सकते हो? वो यहाँ पे कब से? कई लड़कियाँ आती जाती है साहब, लेकिन हाँ, ममता जब यहाँ नई नई आई थी ना, उसने मुझे एक बात बोली थी। उसके माँ बाप उड़ीसा में रहते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, माँ बाबा दोनों उड़ीसा में। यार चंडीगढ़ में ना कोई लफड़ा नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है। उड़ीसा? मर गई है वो हमारे लिए। आज के बाद कोई भी इसका नाम नहीं लेगा इस घर में। क्या कर रही है कमल प्रीत? अगर ये सब करना था तो नाटक क्यों कर रही थी हमारे साथ? को सब पना मटी इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं रहता। आज के बाद कोई इस घर में इसका नाम नहीं लेगा, समझे? तो क्या कर रही है कमल प्रीत? ममता वापस आएगी, हमारी बेटी सही सलामत वापस आएगी। आप चुप करिए और तोड़ दीजिए अपना ये भ्रम। इस घर में और हमारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं है वो। नमस्ते जी, क्या ये ममता का घर है? नहीं, मर गई वो हमारे लिए। और निकल जाओ यहाँ से। पाजी पाजी पाजी, आप कौन? जी अंकल जी, मैं गुरदीप, चंडीगढ़ में मिला था ममता से। क्या ममता है घर में? बस अभी ये दिन ही देखना बाकी था। लड़की ने ये दिन भी दिखा दिया। इसके कस्टमर्स घर आने लगे, अब आप ही झेलो। अंकल जी आइए, अंदर आइए आप। पाजी पाजी बताइए ना, कहाँ है मेरी ममता? आप मिले थे ना चंडीगढ़ में उससे, कहाँ है बताइए ना। अंकल जी, मैं भी उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी बोलता हूँ, साहब जी मैं ममता से प्यार करता हूँ। पता नहीं अचानक से वो कहाँ चली गई साहब। यहाँ कैसे पहुंचा? साहब मैंने चंडीगढ़ में सुना कि मुंबई की पुलिस ममता को ढूंढने आई थी, तो वहां से पता चला कि उसका पूरा नाम ममता सुतार है और वो मुंबई की रहने वाली है, तो मुंबई से लाया साहब।
20 दिन लग गए साहब उसका एड्रेस ढूंढने में। ये देख 23 नवंबर 2022 से गायब है ममता। आखिरी बार कब मिला था उससे? ये किसकी फोटो साहब? ये मेरी ममता किधर है साहब? देख मेरे साथ नाटक किया ना तो सारे कल पुर्जे खोल दूंगा तेरे ट्रक की तरह यहीं पर। ये कौन सा खेल खेल रहे हो साहब आप मेरे साथ? मेरी ममता किधर है साहब? मेरी ममता को ढूंढिए। ये देख ना, ये कौन है? ये मेरी ममता की फोटो नहीं है साहब जी, ये नहीं है मेरी ममता। मेरे पास उसकी फोटो है, वो सबसे अलग है साहब, ये वो नहीं है। कैसी है तू ममता? चलिए साहब। नहीं नहीं, रहने दे, बैठ इधर, बैठना। तुझसे बात करना अच्छा लगता है मुझे। पर पैसे पूरे लूंगी मैं। हाँ तो मैं काम ना कर, पूरे दे दूंगा। वैसे एक बात बता, ये जो तू कर रही है तुझे अच्छा तो नहीं लगता होगा? चलेगी मेरे साथ? शादी करूंगा तुझसे, खुश रखूंगा तुझे, चलेगी? अच्छा, आप जैसे ना बहुत कस्टमर आते हैं यहाँ।